फरिश्तों के निवास में। अल्लाह फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं। एक दिव्य घोषणा होने वाली है। फरिश्ते बेचैनी से हिलते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वे दिव्य योजना पर सवाल उठाते हैं। क्या तुम उस पर एक ऐसा प्राणी बनाओगे जो उसमें भ्रष्टाचार फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह शांत अधिकार के साथ जवाब देता है, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। स्वर्ग के स्वर्गीय विस्तार में अल्लाह आदम को मिट्टी से आकार देते हैं। उन पर शांति हो। दिव्य देखभाल के साथ उनके रूप को ढालते हैं। अल्लाह की आत्मा को आदम में फूंकने पर स्वर्गीय ऊर्जा की एक लहर उसे प्रकाशित करती है, जिससे वह जीवित हो उठता है। अल्लाह आज्ञा देता है, आदम को झुक जाओ, और फरिश्ते सम्मान में झुक जाते हैं, जबकि इब्लीस हठपूर्वक इनकार करता है, घोषणा करता है, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आग से बनाया गया था। स्वर्ग के बगीचे में अल्लाह का दिव्य फरमान गूंजता है, तुम स्वर्ग में स्वतंत्र हो, लेकिन एक निश्चित पेड़ के पास मत जाओ। एक सर्प, इब्लीस का रूप, प्रलोभन फुसफुसाता है, यदि तुम यह फल खाओगे तो तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे और अल्लाह के समान हो जाओगे। एडेन की फीकी होती मासूमियत की पृष्ठभूमि में आदम और हव्वा हार मान जाते हैं। उनके हाथ वर्जित फल की ओर बढ़ते हैं। बहरी बाग के बगीचे में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी गलती के बोझ का सामना करते हैं। हव्वा अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं जब वह आदम अलैहिस्सलाम की ओर मुड़ती है। दर्द से अभिभूत आदम अलैहिस्सलाम अपना सिर झुकाते हैं। उनका दिल पश्चाताप से भारी है। दखलिया के पवित्र स्थान में आदम अलैहिस्सलाम प्रार्थना में अपना दिल खोलते हैं। उनकी आवाज दर्द और तीव्र प्रार्थना के साथ गूंजती है। उसकी व्यथित प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, रब्बना आलमना अनफुसना व इल्लम तदफिर लना व तरहमना लना कुनन्ना मिनल आसिरीन। उनके बगल में हव्वा अलैहिस्सलाम दिल से की गई दुआ में शामिल होती हैं। उनकी आवाज के साथ दया के लिए एक एकीकृत रोने में मिल जाती है। ईडन के बगीचे में आदम और हवा शांति और आशा बिखेरते हैं। उनके चेहरे शांति दर्शाते हैं। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। आदम और हव्वा कृतज्ञता से भरे हुए, स्वर्गीय प्रकाश उन्हें गले लगाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हैं। जन्नत के बाग के शांत स्वर्ग में आदम और हवा शांतिपूर्ण सद्भाव में रहते हैं। वे पके फलों से लदे पेड़ों से घिरे हुए हैं, जो उनके आदर्श अस्तित्व का प्रमाण है। आदम और हव्वा अल्लाह की इबादत में खो गए, दुख या पीड़ा से अछूते। आदम और हव्वा एक उजाड़ पृथ्वी पर उतरते हैं, जो एक बंजर परिदृश्य का बंजर भूमि है, जो एक निर्दयी आकाश के नीचे है। जैसे ही वे अलग खड़े होते हैं, हवा दुश्मनी से भर जाती है। उनकी आंखों में आपसी गुस्सा और गहरी जड़ें जमा चुकी नाराजगी झलकती है। इस शत्रुतापूर्ण नई दुनिया में हर संपर्क पीड़ा से भरा है। उनके दिल उनके निर्वासन के बोझ से भारी है। आदम और हव्वा धरती पर अपनी कठिन यात्रा शुरू करते हैं। थके हुए हाथों से जमीन जोतते हैं, फिर भी उनके दिल भक्ति से भरे हुए हैं। कठिनाई के बीच प्यार खिलता है, क्योंकि करुणा उनकी आत्माओं को एक साथ बांधती है, जिससे वे अपने साझा अस्तित्व की चुनौतियों के खिलाफ मजबूत होते हैं। साझा दृढ़ संकल्प के क्षण में हवा की आवाज दृढ़ता के साथ गूंजती है। हमें मिलकर इस जमीन को आबाद करना है और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। शांत बाग इराम में आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं। हवा अभी भी गहन शांति की भावना से भरी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम विनम्रता से कहते हैं, अल्लाह एक है और हम सभी को उनकी इबादत करनी चाहिए। बच्चे सुनते हैं। उनके चेहरे गंभीर एकाग्रता को दर्शाते हैं, क्योंकि वे उनके शब्दों को आत्मसात करते हैं। अपने घर के शांत वातावरण में आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, सच्चाई और परिश्रम के महत्व पर जोर देते हुए। आदम अलैहिस्सलाम की आवाज दृढ़ता से गूंजती है जब वह घोषणा करते हैं, हमेशा सच बोलो और मेहनत से काम करो। वह आगे कहते हैं, समझाते हुए, सच्चाई और मेहनत से ही हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। दूर की नदी धूप में चमक रही है। गहरी बुद्धिमत्ता के साथ आदम अलैहिस्सलाम सबक देते हैं। इल्म से हम दुनिया को समझ सकते हैं और अल्लाह को जान सकते हैं।
उसकी आवाज कोमल प्रोत्साहन के साथ गूंजती है, इसलिए हमेशा ज्ञान हासिल करने की कोशिश करो। स्वर्ग के हृदय में आदम और हव्वा घूमते हैं, उनके चेहरे शांत आनंद से चमक रहे हैं। वे स्वर्गीय फल का स्वाद लेने के लिए रुकते हैं। इसकी मिठास उनके आसपास की दिव्य कृपा को दर्शाती है। उनके दिल एक साथ उठते हैं, स्वर्ग की शांत सुंदरता में अल्लाह की इबादत करते हैं। स्वर्गीय उद्यानों में शैतान की आंखें गहरे इरादे से जलती हैं, क्योंकि वह आदम और हव्वा को देखता है। वह सूक्ष्म रूप से चलता है, सर्प बन जाता है, उसकी छाया स्वर्ग पर रेंगता हुआ दाग है। उसकी आवाज धोखे से भरी है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, फल का स्वाद चखो और तुम देवताओं की तरह हो जाओगे, अच्छे और बुरे को जानते हुए। आदम और हव्वा स्वर्ग से निर्वासित पृथ्वी पर उजाड़ खड़े हैं। उनकी आकृतियां पछतावे और दुहक से अंकित हैं, अपार पश्चाताप से अभिभूत। आदम अपना चेहरा स्वर्ग की ओर घुमाते हैं। हे अल्लाह, मुझे माफ कर दो। उनका पश्चाताप गूंजता है और अल्लाह की क्षमा उतरती है, जो उन्हें क्षमा की गहरी भावना में घेर लेती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, आकाश जीवंत रंगों के कैनवास में फट जाता है। एडम अकेला खड़ा है, उसका चेहरा अफसोस का मुखौटा है, हाथ प्रार्थना में उठे हुए हैं। आदम, तुमने गलती की है, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। अंधेरे में आदम गहरी प्रार्थना में झुक गया है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, उसकी आवाज गंभीर पश्चाताप से भरी है। अटल ईमानदारी के साथ आदम अल्लाह से माफी की गुहार लगाते हैं। उनकी आवाज हार्दिक भक्ति के साथ गूंजती है। आदम दुहक से चिल्लाते हैं, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। हरियाली वाड़ी में आदम आरएसएस लोगों के बीच घूमते हैं, आशा और दयालुता की किरण। एक बच्चा आदम अस की ओर देखता है, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हैं। आदम बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। आदम एसएस विनम्रता और बुद्धिमत्ता से जवाब देते हुए धीरे से मुस्कुराते हैं। बेटे, हम सब अल्लाह के सेवक हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।